रुपये बतिया यह क्वेश्चन हो रहा है कि भारत के प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय जो है कितने देशांतर से ली गई है। हाँ, तो आंसर 82.5 डिग्री देशांतर से ली गई है या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ली गई है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारत के प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय जो है किस देशांतर से ली गई है, तो आंसर का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ली गई है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है एक किस स्थानों से होकर गुजरती है। हाँ, प्रयागराज या मिर्जापुर है ना, प्रयागराज या देगा तो आंसर क्या देगा, मिर्जापुर से गुजरती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बतिएगा क्वेश्चन बोला कि भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच समय से कितना घंटा आगे है। हाँ, तो आंसर का 5.5 घंटा आगे है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि भारतीय मानक समय जो ग्रीनविच समय से कितना घंटा आगे है ना, आंसर का 5.5 घंटा आगे है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति से या आपसी सहमति के अंतर्गत मानक या उत्तर को जो है कितने देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। हाँ, तो आंसर का 7.5 डिग्री यानी कि 60 डिग्री 30 मिनट के देशांतर पर चुना जाता है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक या उत्तर को जो है कितना देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है, आंसर का 7 डिग्री 30 मिनट के देशांतर पर चुना जाता है। अगला होगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है। यह क्वेश्चन बोला कि भारत के बृहद देशांतरी विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का स्थानीय समय में लगभग कितने का अंतर आता है। हाँ, तो आंसर का 2 घंटे का अंतर आता है, बिल्कुल सही है। अब बी बताएंगे क्वेश्चन बोला कहता है प्रशासनिक तथा अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु है ना किस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर चुना गया है। हाँ, तो आंसर का 82.5 डिग्री देशांतर को, बिल्कुल सही आंसर दिए। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को है ना भारत का मानक यामोत्तर चुना गया है। अगर रुपये बतिएगा क्वेश्चन बोला कि भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा जो है एक किन राज्यों से गुजरती है। हाँ, तो आंसर का 5 राज्यों से गुजरती है, बिल्कुल सही है। आप 5 राज्य क्या देख सकते हैं, पहला उत्तर प्रदेश है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा में छत्तीसगढ़ है, चौथा में उड़ीसा है और पांचवा में कौन है, आंध्र प्रदेश है ना, बिल्कुल सही आंसर दी है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारतीय मानक समय जो है ये भारत के कितने राज्यों को गुजरती है, आंसर का 5 राज्यों को गुजरती है। 5 राज्य क्या क्या है, पहला उत्तर प्रदेश है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा में छत्तीसगढ़ है ना, चौथा में उड़ीसा और पांचवा में कौन होगा, है ना, पांचवा में आंध्र प्रदेश होगा, बिल्कुल सही है। अगला बचिएगा 20 क्वेश्चन है, बात बोलना कि प्रध्यान या उत्तर के पूरब तथा पश्चिम दोनों ओर कितने डिग्री देशांतर तक या कितने डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती है। हाँ, तो आंसर 180 डिग्री देशांतर तक, बिल्कुल सही आंसर दिए है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि प्रध्यान या उत्तर के पूरब और पश्चिम दोनों ओर कितने डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती है, आंसर 180 डिग्री देशांतर तक होती है। अगर रुपये बताना कुल मिलाकर यानी कुल टोटल जो है कितने देशांतर रेखा है। हाँ, तो आंसर का 360 हुआ है ना, 360 को देशांतर रेखाएं हैं और टोटल अक्षांश रेखा कितना है। हाँ, 179 ना, 179 यही ना है ना, इस बात क्या रखिएगा। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन ग्रीनविच है ना प्रधान यामोत्तर रेखा के पूरब में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर रेखा को है ना, सभी देशांतर रेखा को क्या कहते हैं। हाँ, तो आंसर का पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे ग्रीनविच प्रधान यामोत्तर रेखा के पूरब में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर रेखा क्या कहलाती है, आंसर का पूर्वी देशांतर रेखा कहलाती है। अगर रुपये बताना कि ग्रीनविच या प्रधान यामोत्तर के पश्चिम की ओर स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर रेखा क्या कहलाती है। हाँ, तो आंसर का पश्चिमी देशांतर रेखा कहलाती है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन की पृथ्वी जो है कितने घंटों में 360 डिग्री घूम जाती है। हाँ, 24 घंटा में है ना, आंसर का 24 घंटा में पृथ्वी 360 डिग्री है ना घूम जाती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बतिएगा बताना है कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितना पूछा रहा दोबारा। हाँ, तो आंसर का 360 है, बिल्कुल सही है। अगला बतिएगा 20 क्वेश्चन के 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। हाँ, तो आंसर का 4 मिनट का है ना समय लगता है, बिल्कुल सही है। अगला बतिएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन मेरा किस प्रकार प्रत्येक कितने डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है। हाँ, तो आंसर का 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है, बिल्कुल सही है। अगला बतिएगा 20 क्वेश्चन की पृथ्वी जो है ना किस दिशा से किस दिशा की ओर परिक्रमा करती है।
हाँ, तो आंसर होगा पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है ना। पश्चिम से पूरब की ओर क्या करती है पृथ्वी, है ना, घूमती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा कि 0 डिग्री से 180 डिग्री पूरब की ओर जाने पर कितने घंटे की अवधि लगती है? 12 घंटा का, है ना, आंसर होगा 12 घंटा का अवधि लगती है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है कि 180 डिग्री पूरब जो है, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है यह ग्रीनविच समय से कितना घंटा आगे है? 12 घंटा, है ना, आंसर होगा 12 घंटा आगे। इस बात क्या रखिएगा, पूछे आपसे क्वेश्चन कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है ये ग्रीनविच समय से कितना घंटा आगे है? आंसर होगा 12 घंटा आगे है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बात ना कि 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से, है ना, ये जो 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा जो है वो कितना घंटा पीछे है? हाँ, तो आंसर होगा 12 घंटा पीछे है, बिल्कुल सही आंसर दिए, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिमी की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा जो है वो कितना घंटा पीछे है? आंसर क्या देंगे? 12 घंटा पीछे है, बिल्कुल सही है। अगला बचिएगा 20 क्वेश्चन, 180 डिग्री पूर्वी तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर में कुल कितने का अंतर आती है? हाँ, 24 घंटे का, यानी पूरी तरह से दिन रात का अंतर आती है, पूरे दिन और रात का अंतर आती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन किया रही है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि किसको जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? हाँ, तो आंसर होगा 180 डिग्री देशांतर रेखा को। 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब हुआ था? हाँ, तो आंसर होगा 1800, है ना, 1884 में हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि अगरतला जो है ये किस अक्षांश पर है? हाँ, तो आंसर होगा 23 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन अगरतला किस अक्षांश पर है? 23 डिग्री 50 पर अक्षांश पर है ना। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, गांधीनगर किस अक्षांश पर है? हाँ, 23 डिग्री 19 है, उत्तरी अक्षांश पर है ना। 23 डिग्री 19 है, उत्तरी अक्षांश पर है गांधीनगर। और जबलपुर है किस अक्षांश पर? हाँ, 23 डिग्री 11 मिनट है, 23 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, कौन है? जबलपुर है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन मेरा उज्जैन शहर किस अक्षांश पर है? हाँ, तो आंसर उज्जैन शहर पूछे 23 डिग्री 9 मिनट है, उत्तरी अक्षांश पर है, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, कोलकाता शहर जो किस अक्षांश पर है? हाँ, तो आंसर होगा 22.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन है कोलकाता किस अक्षांश पर है? 22.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। अब बी बताना कि नागपुर शहर किस अक्षांश पर है? हाँ, 21 डिग्री 9 मिनट है, उत्तरी अक्षांश पर है ना। नागपुर शहर जो है, नागपुर शहर किस अक्षांश पर है? तो 21 डिग्री 9 मिनट है, उत्तरी अक्षांश पर है। अगर रुपया बताना कि अहमदाबाद शहर किस अक्षांश पर है? हाँ, 23 डिग्री 2 मिनट है, उत्तरी अक्षांश पर है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि अहमदाबाद है ना, किस अक्षांश पर है? 23 डिग्री 2 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन के वाराणसी शहर किस अक्षांश पर है? हाँ, 25 डिग्री 18 मिनट है, उत्तरी अक्षांश पर है, कौन सा शहर है? आंसर होगा वाराणसी होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि भोपाल शहर जो है एक किस अक्षांश पर है? हाँ, तो आंसर होगा 23 डिग्री 25 मिनट है, उत्तरी अक्षांश पर भोपाल शहर, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि विषुवत रेखा के उत्तर को भाग क्या कहलाती है? उत्तरी गोलार्ध है ना। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग क्या कहलाती है ना, उत्तरी गोलार्ध है। अब विषुवत रेखा के दक्षिणी भाग है, हाँ, तो आंसर होगा दक्षिणी गोलार्ध कहलाती है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि, सुनिएगा पहले बताएंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि किन्हीं दो समानांतर अक्षांश रेखा के मध्य लगभग दूरी कितना होती है? हाँ, तो आंसर 111 किलोमीटर होती है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग कितना होती है ना। आंसर 111 है ना किलोमीटर होती है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोरा रुपये बताना है। बताइएगा क्वेश्चन बोरा किसको जो है, किस रेखा को जो है ना प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं? हाँ, तो आंसर होगा 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, क्या देशांतर रेखाएं समानांतर होती है? हाँ, तो आंसर होगा नहीं होती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि दो देशांतर रेखाओं की विषुवत रेखा पर अधिकतम दूरी कितना होती है? हाँ, तो आंसर 111.33 किलोमीटर है, 111.33 किलोमीटर है, या इसको लगभग बोल सकते हैं 111.4 किलोमीटर, 111.4 किलोमीटर लगभग बोल सकते हैं। तो विषुवत रेखा पर अधिकतम दूरी होती है देशांतरों की, और कितना होती है? 111 लगभग
4 किलोमीटर होती है, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारत का बी बताइएगा, बताना संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, बी बताएं। हाँ सही आंसर दिए, तो आंसर होगा 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है ना। तो आपसे पूछे क्वेश्चन के संपूर्ण भारत का अंडमान निकोबार को सम्मिलित करके भी संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना होगा, 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि भारत मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है। हाँ तो आंसर होगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है ना। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है भारत मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है ना। अगला बचिएगा 20 क्वेश्चन कि भारत का देशांतरी विस्तार क्या है, बी बताएं। हाँ तो आंसर होगा 68 से 7 यानी 68 से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट है। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है भारत का देशांतरी विस्तार है, इस बात क्या रखिएगा।